तो दोस्तों स्टोरी की शुरुआत एक भाभी के डांस से होती है, जहां पर वो एक लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी और लोगों को बता रही थी कि उसके साथ डांस पार्टी में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। यहाँ पर वो काफी परेशान भी लग रही थी। दरअसल यहाँ पर वो भाभी उस पार्टी के बारे में बता रही थी जहाँ पर वो अपने पति करण के साथ में और उसके कुछ फ्रेंड के साथ में एक कॉकटेल पार्टी कर रहे थे। करण के दोस्तों को पता था कि ये एक स्टार है, वो भी डांस स्टार। भाई डांस स्टार होने का मतलब उसके कुछ फैन मतलब करण के दोस्त भी उस पार्टी में होते हैं और वो उसके साथ डांस करने की फरमाइश करते हैं। करण को ये सुनकर काफी तेज गुस्सा आता है, लेकिन वो इसे अनदेखा करके अपनी पत्नी को उनके सामने डांस करने के लिए भेज देता है। भाभी तो सबके सामने लटके झटके मार रही थी, लेकिन उसका पति उसे काफी खुन्नस भरी नजरों से देख रहा था। भाभी को देखकर करण तो वहां से पार्टी छोड़कर चला जाता है और करण के दोस्त भाभी के साथ उस पार्टी में एंजॉयमेंट करने लगते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद करण का गुस्सा तो सातवें आसमान पर था, क्योंकि अब तो उसके दोस्त जा चुके थे। वो अपना कार्यक्रम अपनी पत्नी के साथ शुरू करता है। फिर वो उसके साथ वो सब करता है जो उसकी पत्नी ने कभी सोचा भी नहीं था। इसके बाद करण उससे बोलता है, जैसे तुम मेरे दोस्तों के सामने नाच रही थी ना, अब मैं गाना बजाता हूँ और मेरे सामने भी नाचो, मेरा भी दिल बहलाओ जैसे तुम पहले औरों का बहलाया करती थी। करण वहाँ पर एक गिलास भी फोड़ देता है और उसे बोलता है चल अब नाच। लेकिन वो बेचारी कैसे नाचती है उस कांच के टुकड़े के ऊपर, इसलिए उसके पास बस रोने के अलावा अब और कुछ नहीं बचा था। ना चाहते हुए भी करण की वाइफ को उसके सामने नाचना ही पड़ता है। इसके बाद करण जबरदस्ती ही उसके साथ रोमांटिक कार्यक्रम बनाने लगता है। यहाँ पर हमें दोनों का एक पलंग तोड़ कार्यक्रम दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने पति को मना करती है, लेकिन उसका पति उसके आगे नहीं मानता और उसके साथ पलंग तोड़ने लगता है। यहाँ पर दोनों सुख पा लेते हैं, लेकिन अब उसकी पत्नी काफी परेशान सी लग रही थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग कर्ण अपनी पत्नी की मरहम पट्टी कर रहा था, क्योंकि इससे पहले दिन उसने अपनी पत्नी को अच्छी सी जो खुराक दे दी थी। जिसके बाद वो अपनी पत्नी से बोलता है, दुनिया का कोई भी मर्द ये नहीं चाहता कि उसकी पत्नी किसी दूसरे मर्द के पास जाए, तो तुमने ये कैसे सोच लिया था कि तुम्हारा डांस मैं किसी और के सामने करने से मुझे अच्छा लगेगा। अब तुम्हें अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि दोबारा तुम ये गलती अपनी जिंदगी में कभी नहीं करोगी। इसके बाद कर्ण अपनी पत्नी को एक 9 लाख का हार भी गिफ्ट देता है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है। इसके बाद उसका रोमांटिक कार्यक्रम होने ही वाला था कि तभी बाहर की डोर बेल नॉक होती है और बाहर कर्ण की बहन थी, जो कि अपनी भाभी के हार को देखने के लिए आई थी। तब वो उसके चेहरे पर लगे हुए दाग के बारे में भी पूछती है। तब उसकी भाभी बोलती है, ये मैं किचन में काम कर रही थी तो गिर गई थी। वहीं करण अपनी बहन के सामने अपना इम्प्रेशन झाड़ने के लिए अपनी पत्नी को उसका क्रेडिट कार्ड देता है और बोलता है जाओ इससे शॉपिंग कर लेना। जिसके बाद करण ऑफिस के लिए निकल जाता है। इसके बाद करण की बहन बोलती है, भाभी आप तो बहुत लकी हो जो मेरे जैसे भैया आपको मिले हैं। तब भाभी बोलती है, हाँ मैं बहुत लकी हूँ और आशा करती हूँ कि आपको भी ऐसे ही पति मिले। इस पर वो बोलती है, भाभी मैंने एक ऑनलाइन ऐप पर अपने लिए लड़का ढूंढने की कोशिश की है और हाँ मैं ऐसे ही नहीं किसी को ढूंढूंगी, ना किसी से बोलूंगी, मैं तो बस उस ऐप के जरिए ही लड़के से शादी करूंगी। और हाँ मैंने इस बार अपनी फीस भी उसी ऐप की वजह से भरी है, क्योंकि उस पर लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियो ऑडियो यहाँ तक कि फोटो भेजने की अच्छी फैसिलिटी उपलब्ध है। इसके बाद तो भाभी भी उस ऐप को डाउनलोड कर लेती है ताकि वो भी उससे स्ट्रीमिंग कर पैसे कमा सके और अपनी ऑडियंस बना सके। दूसरी तरफ हम एक लड़के को देखते हैं, वो अपना टाइम पास कर रहा था उस ऑनलाइन ऐप के जरिए, जिससे वो वहां से कुछ पैसे भी अर्न कर सकता है। ऐसी ही ऑनलाइन ऐप से आज मार्केट पूरी तरह से भरी हुई है। तभी वो अपना शो कर रहा था तो हम उसके कुछ फ्रेंड्स को देखते हैं जो उसके म्यूजिक को देखकर काफी खुश होते हैं और उसकी प्रशंसा भी करते हैं। जिसके बाद सब मिलकर एक कॉकटेल पार्टी करते हैं। वहाँ पर अनन्या बोलती है, तुम्हारे गाने तो सुपर हिट जाएंगे, ऐसा करो तुम अब स्टेज शो करने लग जाओ। लेकिन उसका दोस्त बोलता है, नहीं अभी नहीं, मैं अपनी ऑनलाइन ऐप के जरिए ही खुश हूँ, क्यों दिमाग खराब करूँ ऐसे ऑनलाइन जा जाकर। इसके बाद अनन्या अपने दोस्त के साथ ही रोमांटिक होने लगती है, वो रोमांस करने लगती है। लेकिन उसका दोस्त काफी डर रहा था, वो चाहता तो कुछ और था, लेकिन अनन्या उसे कुछ और करने के लिए कह रही थी। जिसके बाद वो अनन्या को छोड़कर वहां से बाहर चला जाता है। यहाँ से करण फिर से अपने रूम में जाता है, जहाँ पर वो फिर से एक लाइव परफॉर्मेंस करने वाला था उस
ऐप पर जिसके जरिए वो लाइव जाया करता था, वहाँ पर फिर से वो अपना गाना शुरू करता है, जो कि उसकी ऑडियंस को काफी पसंद आता है। वो उसके लिए गिफ्ट के साथ साथ पैसे भी भेजते हैं, जिसके बाद वो सभी का शुक्रिया अदा करता है। यहाँ पर हम एक लवली भाभी को देखते हैं, जिसे करण का परफॉर्मेंस काफी अच्छा लगता है, शायद वो उसके साथ, जिसके बाद वो भाभी उसे मैसेज कर देती है। यहाँ पर करण उसे रिप्लाई करने ही वाला था कि तभी उसकी फ्रेंड अनन्या जोर जोर से चिल्लाने लगती है। दरअसल वो उस डायरेक्टर पर चिल्ला रही थी जो उसे काम के बदले उसके साथ कुछ गलत काम करने की सोच रहा था, लेकिन वो सब अनन्या को पसंद नहीं था। उसे तो पसंद केवल उसका दोस्त करण ही था, इसलिए वो उस पर जोर जोर से चिल्ला रही थी। करण उसे काफी समझाता है, जब जाके अनन्या की समझ में आता है। इसके बाद तो दोनों बिना देरी के ही रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाते हैं। यहाँ पर हमें दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया गया है। दोनों खूब रोमांस करते हैं और पलंग तोड़ते हैं। यहाँ पर दोनों चरम सुख पा लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से हम करण को देखते हैं, जहाँ पर वो काफी परेशान सा लग रहा था। तभी उसके पास अनन्या आती है और वो काफी खुश हो रही होती है कि तभी करण बोलता है, जो कल हमने किया वो मुझे काफी गलत सा लग रहा था। ये सुनकर तो अनन्या काफी परेशान होने लगती है। वो बोलता है, अनन्या हम बचपन के दोस्त थे और हमारे बीच में कभी भी ऐसा रोमांस ना हुआ था, ना मैं चाहूंगा कि कभी आगे हो। अनन्या बोलती है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो ये फिल्मी अंदाज में? तो वो बोलता है, अनन्या मैं बिल्कुल सीरियस बोल रहा हूँ, जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। अनन्या बोलती है, अच्छा ठीक है, आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। ये सुनकर तो उसे काफी अच्छा लगता है, लेकिन अनन्या के मन में कुछ और भी चल रहा था। अनन्या करण को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी वो इतना भूलकर वहाँ से चला जाता है। कहानी में आगे अनन्या के फ्रेंड्स को देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों बिना देरी के ही रोमांटिक कार्यक्रम करने लगते हैं। यहाँ पर हमें दोनों का 10 मिनट का एक रोमांटिक कार्यक्रम दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों खूब पलंग तोड़ते हैं और चरम सुख पा लेते हैं। यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। हम करण को उसकी एक फीमेल फ्रेंड से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो बोलता है, तुम टैंगो पर हो सकते हो, ऑनलाइन चैट कर सकते हो, और हाँ एक बात और, अगर तुम वहाँ डांस करो तो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। जैसे मैं गाना गाता हूँ, तुम डांस करो। तब वो लड़की बोलती है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐप पर हो सकती हूँ, लेकिन मुझे डांस वांस नहीं आता। क्या हुआ अगर हम स्टेज पर परफॉर्मेंस नहीं कर सकते तो? हमारे फॉलोवर्स हैं, अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं, हम स्टेज पर परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो हम ऐप पर करेंगे ना, हमें तो पैसा कमाना है, जैसे तैसे करके हम पैसा कमा लेंगे। वो ये भी बोलता है, तुम सोचो, ऐसा करो, जब तुम सोच लो ना तो मुझे बता देना, इसके बाद हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, बाय बाय। इतना कहकर वो फोन काट देता है। फिर से एक और दिन की शुरुआत होती है, जहाँ पर हम करण की फ्रेंड तारा को देखते हैं। वो उस लाइव ऐप के जरिए चैट करने के बारे में सोच रही थी। वो उस ऐप को चलाती है और उस पर लाइव जाने ही वाली थी कि उसके हस्बैंड का फोन आता है और वो ये सब छोड़ देती है। अब नेक्स्ट डे तारा फिर से अपने दोस्त से बात करती है। वो बोलती है, मैं लाइव आना तो चाहती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है ये सब। तब करण उसे समझाता है। वो बोलता है, तुम लाइव आओ तो तुम्हारे हस्बैंड को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा करो जैसे मैं कहता हूँ ना, तुम ऐसे करना, अब अपना मुंह ढककर किसी दुपट्टे से ना अपना मुंह बांध लेना, उसके बाद लाइव आना। ना तो तुम्हें तुम्हारे दोस्त पहचानेंगे, ना परिवार, ना ही तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड पहचानेगा, जिसके बाद तुम अर्निंग भी कर सकोगी और लाइव भी आ सकोगे। इसके बाद तो तारा को करण की बात पूरी तरह से समझ आ गई थी। वो मुंह को अपना दुपट्टे से ढक लेती है और लाइव आती है, जिसके बाद वो एक रिक्वेस्ट अपने फ्रेंड करण को भी भेजती है, जिसमें करण उससे बात करता है और देखता है वो काफी अच्छा डांस कर रही थी, जिसके बाद उसकी शायद जिंदगी और किस्मत भी बदलने वाली थी उस ऐप के जरिए, जिसके थ्रू वो पैसे के साथ साथ अपनी ऑडियंस भी कमाना शुरू कर चुकी थी। इसके बाद फिर से वो रोज ऑनलाइन आती और अपनी ऑडियंस अच्छी तरह से करने लगी थी। धीरे धीरे अब उसका ये काम काफी आगे बढ़ चुका था। वहीं हम एक दिन उसके हस्बैंड को देखते हैं, जो काफी गुस्से में घर पर आता है। शायद उसे उसके ऑनलाइन आने के बारे में पता चल गया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पर वो उसके साथ फिर से वही करता है जो वो उसे परेशान किया करता था। यहाँ पर वो अपनी पत्नी को फिर से जबरदस्ती समझाता है और उसके साथ कुछ करने की कोशिश करने लगता है और उसे बोलता है, तुम्हारा शरीर केवल मैं ही देख सकता हूँ, अगर किसी ने और ने देखने की कोशिश की तो सोच लेना तुम्हारा क्या होगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फिर से हम भाभी को देखते हैं। वो फिर से लाइव आती है, अपने ऑडियंस से बातचीत करती है, साथ ही वो करण का एहसान भी मानती है कि उसने ही उसे उस ऐप पर लाइव आने के लिए प्रेरित किया था। यहाँ पर वो करण से बात कर ही रही थी कि तभी उसका पति रूम में घुस जाता है। शायद वो उसे देख लेता है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ कह पाता इससे पहले ही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।